आज हम लोग पीपीसी का दूसरे पार्ट देखेंगे। कल पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो पिछले लेक्चर्स में हुआ था, पीपीसी में और या पीपीएफ हम लोग डिस्कस किए थे और इसका प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बता रहे थे। तो आज हम लोग इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे पीपीसी का, और उसके बाद इसको हम लोग विस्तार से कंक्लूजन करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे पीपीसी में कि जो पीपीसी और क्या क्या हो सकता है, पीपीसी में क्या क्या कंडीशंस हैं। तो जो भी पॉइंट्स हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोग लिखेंगे। आई थिंक 6 पॉइंट होगा, 5 या 6 पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चेंज इन रिसोर्सेज। हिंदी में कहते हैं संसाधनों में परिवर्तन। संसाधनों में परिवर्तन ये क्या होता है? जैसे कि इसमें दो होगा, या तो देश में रिसोर्सेज बढ़ेगा या घटेगा। तो कहिएगा सर बढ़ना तो हम समझते हैं, घटना नहीं समझते हैं। देखिए, जब देश में रिसोर्सेज क्या होता है, बढ़ता है। तो जब देश में रिसोर्सेज बढ़ती है तो हमारा जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो हमारे पास बढ़ती है, और जब घटती है तो आपका घटती है। तो चलिए हम लोग पहले इसका ए लिखिए, इसका ए और इसका बी। तो ए में लिखिए व्हेन, है ना, रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इंक्रीजेज। व्हेन रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इंक्रीजेज। व्हेन रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इंक्रीजेज। जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों की वृद्धि होती है। जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों की वृद्धि होती है ना। क्लियर? इसको हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए, ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है। देखिए, ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है। दैट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले ओ ए अमाउंट ऑफ वाई और ओ बी अमाउंट ऑफ, हमारा थोड़ा सा बना लेते हैं, एक्स था। अब जब रिसोर्सेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जब हमारा रिसोर्सेज बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। जैसे मान लिया कि हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारे पास और बच्चों की संख्या हो या किसी भी कोचिंग संस्थान में, तो रिसोर्सेज बढ़ाई जाती है ना। जैसे मान लिया विश्वविद्यालय का विकास होता है तो रिसोर्सेज बढ़ाई जाती है, मतलब कॉलेज की संख्या, क्लासरूम की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, है ना। देखिए, पीपीसी क्या होगा बाबू, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, यानी कि एक नया बन गया, है ना। इसको नया ले लीजिए, ये सी है और डी है। तो इसको आप इस तरीके से लिखिए, है ना। लिखिए, लिखा देता हूँ। लिखिए, व्हेन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज। व्हेन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज, इसी में लिखिए व्हेन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज। व्हेन रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इंक्रीजेज, इकोनॉमी इंक्रीजेज, देन पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड। जब अर्थव्यवस्था में, लिखे इंग्लिश में, जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों की वृद्धि होती है तब पीपीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। दाईं ओर खिसक जाती है, दाईं ओर खिसक जाती। इधर आप लिखिएगा, एक गुड्स एक्स है और एक गुड्स वाई है। जब रिसोर्सेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्षमता बढ़ेगी दोनों की, चूँकि दो गुड्स है तो दोनों का प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगा। तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, या इसी को बोले फॉरवर्ड। देखो राइटवर्ड, यहाँ लेफ्ट है राइट है,
है ना, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या अपवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर? हाँ। अब इसका सेकेंड है, इसका बी है, लिखिए बी में क्या लिखिएगा, व्हेन रिसोर्सेज इन इकोनॉमी डिक्रीजेज, रिसोर्सेज इन इकोनॉमी डिक्रीजेज, व्हेन रिसोर्सेज इन इकोनॉमी डिक्रीजेज, जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों की, है ना, जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी होती है। देखिए इसमें से एपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था 2014 में। क्या क्वेश्चन पूछा था कि जब देखिए किसी कि नेपाल में जब आपका हमारी अर्थक्वेक आई थी, मतलब इस तरह की प्राकृतिक आपदा हुई थी, तो का क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल का पीपीसी क्या होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, बाढ़ आने से, भूकंप आने से, किसी भी तरह का प्रकृति आपदा जिसको हम लोग नेचुरल कैलेमिटी आने से देश में रिसोर्सेज की कमी होती है। युद्ध होने से रिसोर्सेज की करती है। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में हमारा जो पीपीसी है पूछेगा तो यूएस का, ये पूरे वर्ल्ड का, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गई थी। तो अगर हम पहले इस पोजीशन पे हैं, देखिए पहले अगर हम इस पोजीशन पे हैं, ध्यान से देखिए, पहले अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो अगर हमारे पास इस तरह की कुछ घटनाएं घटती है तो देश की रिसोर्सेज क्या होगी, घटेगी। और देश की रिसोर्सेज जब घटेगी तो जो पीपीसी हमारा है किधर शिफ्ट कर जाएगा, देखिए पीपीसी हमारा इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये आपका सी है और आपका डी है। ये आपका इस तरीके से हो गया, यानी कि देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ लिखिए, इसी में लिखिए, व्हेन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी डिक्रीजेज, व्हेन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी डिक्रीजेज, व्हेन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी डिक्रीजेज, पीपीसी शिफ्ट लेफ्टवर्ड, पीपीसी शिफ्ट लेफ्टवर्ड, पीपीसी शिफ्ट लेफ्टवर्ड। जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी होती है, जैसे प्रकृति आपदा या युद्ध या और भूकंप जैसी हालात होती है, लिख सकते हैं, है ना। जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी होती है तब देश की पीपीसी, या फिर सिर्फ लिखे तब पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसक जाती है या शिफ्ट कर जाती है। इसको हम लोग बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं या इसको हम लोग डाउनवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, है ना। क्लियर हो गया। ए दो और हुआ। अब उसी तरीके से और नेक्स्ट लिखिए, डायग्राम आप बना लीजिए। डायग्राम देखिए, इसमें डायग्राम चाहिए तो डायग्राम हम दे रहे हैं, और जहाँ डायग्राम नहीं चाहिए वहाँ का डायग्राम देने की ज़रूरत नहीं है। गुड्स वाई है, गुड्स एक्स है, ठीक है, गुड्स वाई और गुड्स एक्स है। अब नेक्स्ट लिखिए, जो भी है 7 नंबर या 6 नंबर पॉइंट अपना लिख लीजिए। चलिए हम 7 नंबर मान लेते हैं। उसमें क्या है, तो इसमें है बाबू चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक में परिवर्तन। तो इसका आपका 3 है, इसमें 3 केसेज है, तीनों को आराम से समझिए। पहला केस क्या है, तो देखिए थोड़ा सा इधर लेते हैं, पहला केस और दूसरा केस और तीसरा केस। पहला केस में है इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स एक्स। इसको हिंदी में लिखते हैं वस्तु एक्स के बेहतरीन
तकनीक, वस्तु x के लिए बेहतरीन तकनीक, है ना, वस्तु x के लिए बेहतरीन टेक्निक। सेकेंड लिखिए इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स y, वस्तु y के लिए, वस्तु y के लिए बेहतरीन तकनीक, बेहतरीन तकनीक। और लास्ट में है, उसको कहते हैं इफिशिएंट टेक्निक या टेक्नोलॉजी फॉर बोथ x एंड y। हिंदी में लिखिए वस्तु x और वस्तु y दोनों के लिए अच्छी तकनीक, वस्तु x और वस्तु y दोनों के लिए अच्छी तकनीक, दोनों के लिए अच्छी तकनीक। क्लियर हो गया? तो ये देखिए तीन चीज़ है, फिर से देख सकते हैं। अब ये तीनों को हम लोग डायग्राम अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। पहला क्या है, फिर से लिखिए, पहला है इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स एक्स। देखिए यहाँ से इसी के हेडिंग दीजिए, इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स एक्स, वस्तु एक्स के लिए बेहतरीन तकनीक। नोट कीजिए, इसी पॉइंट बनाइए, वस्तु एक्स के लिए बेहतरीन तकनीक। तो क्या होगा, चलिए बोर्ड पे आते हैं। क्लियर? तो देखिए, जैसे ये आपका है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी हुआ, ए और बी, और यहाँ वाई है, यहाँ आपका एक्स है। अब एक्स के पास अच्छी तकनीक है और वाई के पास पहले का तरह है, तो ये तो कुछ होगा नहीं, यानी कि ये जो है यहीं पे रहेगा, है ना, ये जो है बस यहीं पे रहेगा। लेकिन इसका जो है उत्पादन बढ़ेगा, तब कितना बढ़ेगा तो नहीं पता, चलिए मान ली इतना बढ़ेगा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो ग्राफ होगा पीपीसी का कैसा होगा, ग्राफ आपका ऐसा होगा। ठीक है, ग्राफ आपका ऐसा होगा। तो देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, फिर वापस आता हूं। यदि ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपका देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है। अगर ज्योमेट्री में ग्राफ अगर दोनों साइड चेंज होता है, मतलब पॉइंट यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ, अगर ऐसे हो गया ग्राफ, या ग्राफ अगर हम इस तरीके से बात करते हैं, ग्राफ अगर हम इस तरीके से बात करते हैं, तो अगर ग्राफ हम इस तरीके से बात करते हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, इसको हम लोग शिफ्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कहते हैं। और ग्राफ अगर एक पॉइंट चेंज करेगा, ग्राफ अगर एक पॉइंट चेंज करेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। याद रखिए, जब ग्राफ का दोनों पॉइंट चेंज करेगा तो हम लोग शिफ्टिंग कहेंगे, और ग्राफ का अगर एक पॉइंट चेंज करेगा तो उसे मूवमेंट कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, समझाने के लिए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं, यहाँ पे थे, तो इसमें क्या देख रहे हैं? रोटेशन हो रहा है। तो किधर रोटेट कर रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट कर रहा है। इसका एक नया नाम देते हैं, ए बी डैश देते हैं। तो लिखिए, क्या लिखिएगा कि व्हेन देयर इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, लिख देता हूँ, व्हेन देयर इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर goods X, but technology of Y is as usual। हम आगे लिखा देते हैं, दोनों भाषा में बोल देंगे, when there is efficient technology of goods X but the technology of Y is as usual, then PPC rotate rightwards, then PPC rotate rightwards towards x axis, then PPC rotate rightwards towards x axis।
हिंदी में लिखिए, जब वस्तु Y के पास, यानी कि जो प्रोड्यूसर Y है, जब वस्तु Y के लिए अच्छी तकनीक का उपयोग हो, या जब वस्तु Y है ना के लिए अच्छे तकनीक का उपयोग हो, या वस्तु Y में अच्छी तकनीक का प्रयोग हो, और वस्तु X का अच्छी तकनीक का प्रयोग हो, वस्तु X का अच्छी तकनीक का प्रयोग हो, और वस्तु Y पहले की तरह ही रहे, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पहले की तरह ही रहे, तब पीपीसी दाईं ओर एक्स एक्सिस की ओर क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी। इसमें भी लिख लीजिए, सुधार लीजिए, when there is efficient technology for goods X but technology of Y is as usual, then PPC rotate rightward towards X axis, clear, towards X axis। चलिए यहाँ तक हो गया। जब यहाँ तक हो गया, डायग्राम बनाइए, तो फिर वापस आते हैं, और फिर अब सेकेंड वाला लिखिए, सेकेंड जो भी पॉइंट ए बी सी लिखिए, यानी कि बी पॉइंट है, ये बी है, तो लिखिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स वाई। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स वाई, हम इसको हटा देते हैं, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स वाई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स वाई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स वाई, है ना। यानी कि अब जो है ऐसा हो, ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे हैं, ए और बी, वाई है, एक्स है, अगर ऐसा है, तो अगर ऐसा है तो अब एक्स के, यानी कि एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, देखिए ये एक्स है और ये आपका वाई है, तो वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज किस में हुआ, चेंज आपका एक्स में कोई चेंज नहीं, चेंज आपका वाई में हुआ। तो वाई में, यानी कि वाई के पास अच्छे टेक्नोलॉजी है, तो वाई का उत्पादन बढ़ जाएगा। देखिए वाई का उत्पादन बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ हो गया, ये तो पहले की तरह है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे ऐसे और इस तरह से इधर लिखिए, लिखा देता हूँ, लिखियो, when there is efficient technology, when there is efficient technology for goods by, but technology of X is as usual, then PPC rotate rightward, फिर भी देखो, फिर rightward, PPC rotate rightward towards y axis, हिंदी में लिखिए, जब वस्तु y के पास बेहतरीन तकनीक हो, जब वस्तु y के पास बेहतरीन तकनीक हो और वस्तु x के पास पहले की तरह ही तकनीक बनी रहे, तब पीपीसी y एक्सिस की ओर दाईं तरफ घूम जाएगी या रोटेट करेगी। रोटेट लिखिए, रोटेट करेगी या मूव करेगी, समझ गए। डायग्राम बना लीजिए,
और डायग्राम को बनाने के बाद हम लोग एक नास्ट है उस पर हम लोग फिर आते हैं वापस। देखिए तीसरा के लिखिए, इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। वस्तु एक्स और वस्तु वाई के लिए अच्छे तकनीक, वस्तु एक्स और वस्तु वाई के लिए अच्छे तकनीक, इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। अब देखिए अब कहता है ये आपका ओरिजिनल पीपीसी है, ये आपका ओरिजिनल पीपीसी है। अब कहता है, क्या कहता है कि भाई दोनों के पास तकनीक इंप्रूव करेगा, तो जाहिर सी बात है जब दोनों के पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा तो पीपीसी हमारा उत्पादन दोनों तरफ बढ़ेगा और पीपीसी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। पीपीसी रोटेट नहीं करेगा बल्कि पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, है ना, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। लिखिए, when there is improvement in technology for goods X and goods Y both, for goods X and goods Y both simultaneously, then PPC, then ऐसे लिखिए, then PPC rotate नहीं, PPC shift rightward, PPC shift rightwards towards PPC shift rightwards कर दीजिए, शिफ्ट PPC shift rightwards कर दीजिए, राइटवर्ड यानी कि अपवर्ड। ते आपका बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक आइडिया किसका है, आपका पीपीसी का। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपका है इसका, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय पीपीसी, है ना, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। आप इसका क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पर लिखिए, उसके बाद बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही लिखाएगा, क्वेश्चन लिखिए, है ना, मॉडल क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, पीपीसी से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स of, explain the characteristics of PPC। मतलब हिंदी में लिखिए, पीपीसी से आप क्या समझते हैं, पीपीसी से आप क्या समझते हैं, है ना, पीपीसी से आप क्या समझते हैं, पीपीसी की विशेषताओं का वर्णन करें या व्याख्या करें। एक क्वेश्चन लिख के आप हमको भेजिएगा, आज का होमवर्क है ना, जितना लिखाए हैं वही आपका आंसर है मोटा मोटी। तो अगर आप इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो रटने वाला नहीं है। और इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं, तो वो आपको आगे फिर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या जो हम हेक्सर ओरियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, उस सभी में काम आपको देगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लिए, इस क्वेश्चन को लिख के आप हमको भेजेंगे। चलिए अब आगे हम आते हैं।
लिखिए कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अवसर लागत, है ना, अवसर लागत एवं सीमांत अवसर लागत की अवधारणा। अवसर लागत एवं सीमांत अवसर लागत की अवधारणा, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, तो बेसिकली लिखिए आप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत पहले समझिए क्या होता है। वैसे इसको हम लोग जनरली कहते हैं इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, मतलब हर व्यक्ति के सामने रिसोर्सेस कांस्टेंट होते हैं और उसके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो यदि एक व्यक्ति एक काम को करना चाहता है, पहले से कम कर रहा है, अगर उसके पास दूसरा ऑप्शन है तो पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे कि ये आपका पीपीसी है ना, ये आपका पीपीसी है ना, ये आपका पीपीसी अभी बता रहे हैं लंबे समय से पीपीसी, तो मान लो ए है और आपका बी है। तो यदि हम पूरा रिसोर्सेज लगा देते हैं तो हम ओ बी अमाउंट ऑफ एक्स का उत्पादन करते हैं, है ना। तो यदि हम ओ ए अमाउंट उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें ओ बी को छोड़ना पड़ेगा, और ओ बी को करते हैं तो ए को छोड़ना पड़ेगा, ओ ए को करते हैं ओ बी को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से है। अब इसके लिए बीच से निकालेंगे तो उसी हम लोग कहते हैं मार्जिनल, हम बताएंगे उसके लिए कंसेप्ट। मार्जिनल मतलब एडिशनल होता है, मैं उसके लिए अलग से बताऊंगा। पहले समझिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो ओ बी का अगर आपसे कोई पूछे ओ बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो ओ ए का छोड़ा गया सेक्रीफाइस किया गया अमाउंट है। जैसे मान लिया कि आपको यहाँ काम करते थे तो 3,000 रुपये मिलता था, और यहाँ काम करते हैं तो आपको 5,000 मिलेगा। तो 5,000 को पाने के लिए आपको 3,000 वाला नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति चाहता है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से उत्पादक के साथ होता है। अगर एक उत्पादक के साथ रिसोर्सेस कांस्टेंट है, अगर वो किसी दूसरे वस्तु को उत्पादन करना चाहते हैं तो पहले जो उत्पादन कर रहे थे उसे कम करना पड़ेगा, है ना। क्लियर। तो चलिए हम कुछ सीखते हैं। तो लिखिए द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट was given by Professor Green। अवसर लागत की अवधारणा प्रोफेसर ग्रीन के द्वारा दिया गया था। अवसर लागत की अवधारणा प्रोफेसर ग्रीन के द्वारा दिया गया था। अब नीचे लिखिए अवसर लागत का अर्थ। अवसर लागत का अर्थ लिखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट, और ब्रैकेट में लिखिए सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। फिर से बोले आओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ब्रैकेट में और सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। हिंदी में लिख लीजिए किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय, किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय
उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। एक चित्र बना लीजिए, इस चित्र में लिखिए, क्या लिखिएगा? ओबी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओबी का अवसर लागत ओए का छोड़ा गया अमाउंट है, छोड़ा गई मात्रा से है ना। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओ वी इज सैक्रिफाइस अमाउंट ऑफ ओ ए। बस, क्लियर? डायग्राम बना लीजिए। अब इसके बाद में आगे एक चीज और बताता हूं, उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में पढ़ना होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। क्या बोलते हैं? सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। लिखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ना, इज स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन पीपीसी। हिंदी में लिखिए, पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के स्लोप को, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के स्लोप को, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के स्लोप को सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। और ऐसे इसके सिंबॉलिकली जो है, सिंबॉलिकली इसे MOC इक्वल टू रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा वाई का मतलब होता है लॉस इन गुड्स वाई और यहाँ पर गेन इन गुड्स एक्स, है ना। अभी इसको हम प्रूव कर देंगे, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बस इसको समझा के कंप्लीट करते हैं, बाकी थोड़ा सा बचेगा उसको नेक्स्ट हम बताएंगे। देखिए, ये आपका मान ली पीपीसी है, ठीक है। तो मान लिया कि पहले प्रोड्यूसर हमारा जो है ओ वाई अमाउंट, वो एक्स अमाउंट प्रोड्यूस करता था। चलो, ए और बी है, वाई है, एक्स है। अब जो है क्या हुआ कि एक्स का उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अगर एक्स बढ़ेगा, यानी एक्स बढ़ेगा तो वाई क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों? समानता, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कांस्टेंट है। अब सवाल है कितना बढ़ेगा तो कितना घटेगा। ए अगर प्लस है तो ये अगर ये माइनस है। अब यहाँ पर फिर से दो बिंदु देते हैं, यहाँ पर एक ए, यहाँ पर एक बी, यहाँ पर एक सी। तो जो अभी हम बताए हैं ना, क्या बताए हैं? MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? स्लोप किसका? पीपीसी के दो बिंदुओं के बीच का स्लोप, स्लोप ऑफ किसका? स्लोप ऑफ AB ऑन ए, इसका स्लोप क्या होगा? तो देखिए, MOC स्लोप ऐसे क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यही होता है फॉर्मूला, जिसको हिंदी में लंब बटा आधार कहते हैं। तो इसका स्लोप है तो क्या होगा? देखिए, स्लोप लंब क्या होगा? AB, अब बाई क्या हो जाएगा? BC। क्लियर? AB बाई BC। अब चूंकि देखिए A आपका क्या है? A आपका 90 डिग्री है, A 90 डिग्री है, AB 90 डिग्री है, इसलिए AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? YY1 लिख सकते हैं, है ना, माइनस साइन है। उसी तरीके से AB 90 डिग्री है, AB 90 डिग्री है, तो ये प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री का, CB इक्वल टू या BC इक्वल टू x1 लिख सकते हैं। अब होता क्या है कि जो चेंज होता है ना, स्मॉल चेंज, उसको ज्योमेट्री में
डेल्टा वाई और इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए फाइनली हमारा लिख देंगे एम ओ सी इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, ये माइनस साइन के साथ होगा, ये आपका हो गया क्लियर। तो यहाँ पर माइनस डेल्टा वाई का मतलब होता है लॉस, नुकसान, गुड्स वाई में नुकसान और यानी कि लॉस और एक्स में गेन आपका हुआ। ये आपका जो है बेसिक जो है एमओसी है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका गुड्स वाई है, गुड्स एक्स है। थोड़ा सा वक्त और लेंगे, अगली क्लासेज में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जो है आप रिगार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी हो या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर के विद्यार्थी हैं उसके लिए जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो इसमें काफ़ी आपका यूज आपको समझ में आपको आएगा। बिना इसके जो है नहीं पीपीसी का उपयोग का वेलफेयर इकोनॉमिक्स आपको समझ ही में नहीं आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट्स है, इसका एक लेक्चर मैं और दूंगा ताकि आप सभी को इसका जो एप्लीकेशंस है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आपको आए। नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से।